हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रॉकस्टार 127। और आज मैं एक नया वीडियो लेकर आई हूँ जिसका संबंध लगभग हर किसी से होता है। तो पहले मैं ये पूछना चाहूँगी कि क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप सुबह जगे और आपका मूड सुबह से ही अपसेट हो, किसी काम में आपका मन नहीं लग रहा, आप जग कर भी आप बेड पर पड़े हैं या उठ भी गए तो आपका मन नहीं लग रहा, जो आपका जो रोज़ का रूटीन है, डेली रूटीन है, वो आपको अच्छा नहीं लग रहा, आपको चिड़चिड़ाहट हो रही है। तो इसका रिलेट होता है, इसका संबंध होता है कि आपको कोई कंटिन्यूअस याद कर रहा है। अब वो आपको कैसे पता चलेगा कि कोई आपको याद कर रहा है? ऐसा नहीं है कि आपका सुबह से मूड अपसेट है तो कोई आपको याद ही कर रहा है, लेकिन कुछ ऐसे साइंस हैं कि जिससे ये प्रूफ होता है कि कोई आपको बहुत मन से याद कर रहा है। तो आज मैं इसी पर चर्चा करूँगी। कोई अगर आपको याद करता है तो हमें कैसी फीलिंग होती है, कि हमें ये कैसे जान सकते हैं कि कोई हमें याद कर रहा है। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्या आपको कभी महसूस किया है कि एक ख़ास इंसान बार बार आपकी यादों में दस्तक दे रहा है? ना कोई वजह, ना कोई मुलाकात, फिर भी उसका चेहरा, उसकी बातें, उसकी मौजूदगी हर वक्त आपके आसपास मंडराती रहती है। दिन हो या रात हो, नींद में हो या जागते हुए, वो बस आपके जहन में है, आपके दिल में हर कहीं मौजूद रहता है। और फिर अचानक दिल में एक अजीब सी बेचैनी उठती है, जैसे कोई अदृश्य डोर आपको खींच रही हो। क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है या कोई गहरा इशारा? अगर आप भी कुछ ऐसा ही महसूस कर रहे हैं तो यकीन मानिए ये वीडियो आपके लिए ही है। दोस्तों, ब्रह्मांड या ये यूनिवर्स हमसे हमेशा कुछ कहता है, बस ज़रूरत होती है उसकी भाषा समझने की। जब कोई शख्स आपको दिल से बहुत गहराई से याद करता है तो उसकी वो ऊर्जा, उसकी वो भावनाएं आपके अवचेतन मन को पहुंचाती है। आपको लगता है ये महज ख़याल है, लेकिन हकीकत में ये यूनिवर्स का एक खूबसूरत संदेश होता है। सपने, हाँ, सपने भी इसी रहस्य का हिस्सा है। जब दो आत्माएं सच में जुड़ी होती हैं तो वे दूर रहकर भी एक दूसरे तक पहुंच जाती हैं, कभी ख्वाबों में, कभी एहसासों में। और यही जुड़ाव उस इंसान की मौजूदगी को हर लम्हा आपके करीब ले आता है। वो इंसान कौन हो सकता है? आपका एक्स, आपका पार्टनर, आपकी पत्नी, एक पुराना दोस्त, या कोई ऐसा जिससे आप कभी गहराई से जुड़े थे लेकिन अब बात नहीं होती। फिर भी उसकी यादें आज भी वैसी ही ताज़ा हैं जैसे कल ही की हो। पर एक सवाल तो ज़रूर आता है आपके मन में, क्या वो भी मुझे उतना ही याद करता है जितना मैं उसे? या फिर ये सिर्फ मैं ही हूँ जो इस एहसास में जी रही हूँ? तो आइए आज हम आपको बताने जा रहे हैं 6 ऐसे गहरे संकेत जो ब्रह्मांड तब देता है जब कोई व्यक्ति आपको दिल से याद कर रहा होता है। ये संकेत सिर्फ दिमाग से नहीं, दिल से महसूस होते हैं। और जब आप उन्हें समझना शुरू करते हैं तो आपको अपने सवालों के वे जवाब मिलने लगते हैं जिनकी तलाश आपको अंदर ही अंदर खा रही थी। इसीलिए दोस्तों, एक गुजारिश है, इस वीडियो को दिल से, ध्यान से अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि हो सकता है आपके दिल की बेचैनी का जवाब यहीं कहीं छुपा हो। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। कमेंट में बताएं कि आपने क्या महसूस किया और इस भावनात्मक सफ़र का हिस्सा ज़रूर बने। तो चलिए अब बिना किसी देरी के हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वो 6 रहस्यमय तरीके हम आपको बताएंगे जिससे आप ये महसूस कर पाएंगे, आप ये जान पाएंगे कि कोई आपको सच्चे दिल से याद कर रहा है। सिर्फ आप ही नहीं, जिसकी याद आपको आ रही है वो भी आपको याद कर रहा है, जो बताते हैं कि कोई आपको दिल से याद कर रहा है। संकेत नंबर 1, जब बिना वजह कोई चेहरा, कोई याद बार बार दिल में दस्तक देती है। कभी कभी ज़िंदगी इतनी
तेज़ दौड़ में होती है कि हमें अपने अतीत की ओर देखने का वक्त भी नहीं मिलता। लेकिन फिर अचानक एक चेहरा, एक आवाज़, कोई पुराना एहसास आपके दिल में ऐसे दस्तक देता है जैसे अभी अभी किसी ने नाम लेकर पुकारा हो। ना आप उसे याद कर रहे थे, ना ही कोई बात चल रही थी, फिर भी वो इंसान आपकी सोच में शामिल हो जाता है। यह महज संयोग नहीं होता, यह उस इंसान की ऊर्जा होती है जो इस वक्त कहीं दूर बैठकर आपको गहराई से याद कर रहा होता है। उसकी भावनाएं, उसका लॉगिंग ब्रह्मांड की तरंगों के ज़रिए आपके अवचेतन मन को पहुंचाती है और तभी आपकी सांसें ठहर जाती हैं, दिल अजीब सी बेचैनी से भर जाता है और आप सोचते रहते हैं कि क्यों मनोविज्ञान भी यही कहता है। हमारा मन लाखों यादों का भंडार होता है, लेकिन जब कोई गंध, कोई गाना, कोई दृश्य अचानक से उस एक खास इंसान की याद दिला दे तो समझिए यह केवल दिमाग का खेल नहीं है, बल्कि दिल से दिल का वो गहरा कनेक्शन है जो समय और दूरी को भी पार कर जाता है। अगर कोई व्यक्ति बार बार आपके मन में आ रहा है तो ये सिर्फ आपकी यादें नहीं हैं, वो इंसान भी उसी पल आपको याद कर रहा है। ये ब्रह्मांड का संकेत है, एक अदृश्य संवाद है जिसे केवल दिल की भाषा ही समझ सकती है और इसे आप इग्नोर ना करें। और सेकंड संकेत है दिल की धड़कन अचानक तेज़ हो जाना, बेचैनी का घेरा और वो अनकही हलचल। क्या आपने कभी अचानक महसूस किया है कि दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा है, बिना किसी वजह के मन बेचैन है, जैसे कुछ होने वाला है या जैसे कोई आपको पुकार रहा है मगर आवाज़ सुनाई नहीं देती। ये सिर्फ घबराहट नहीं, ये सिर्फ चिंता नहीं, यह भावनाओं की एक अदृश्य तरंग है जो किसी और इंसान से निकलकर आपके भीतर तक उतर रही है। जब कोई व्यक्ति आपको गहराई से दिल से याद करता है तो उसकी भावनाएं इतनी ताकतवर होती है कि वो आपके शरीर और मन दोनों पर असर डालती है। मनोविज्ञान इसे मिरर का असर कहता है। जब आप किसी से आत्मिक रूप से जुड़े होते हैं तो आप उसकी खुशी, उसका दर्द, बेचैनी सब कुछ महसूस कर सकते हैं, चाहे वो इंसान आपसे हज़ारों मील दूर ही क्यों ना हो। अब बात आती है कि वो बेचैनी कैसी है। अगर दिल की धड़कन तेज़ हो और साथ ही अंदर से एक सुकून, एक अपनापन महसूस हो तो समझ लीजिए कोई आपको प्यार, स्नेह और यादों से भरकर याद कर रहा है। उसके दिल से निकलती वो लव वाइब्स आपके भीतर तक पहुंच रही है। लेकिन अगर वही धड़कन आपको डर, घबराहट या दुख दे रही है तो हो सकता है वो इंसान भावनात्मक रूप से टूट रहा हो, तड़प रहा हो और उसकी वो पीड़ा, उसकी वो तड़प आपको छू रही हो। कई बार ऐसे संकेत इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि उस इंसान को आपकी ज़रूरत है, आपके साथ की, आपके संवेदना की। ऐसे समय में मेडिटेशन करना, उन भावनाओं को शांति से महसूस करना आपके लिए शायद उसके लिए भी बहुत हीलिंग साबित हो सकता है। कभी कभी होता है ना कि हम अचानक से बहुत खुश हो जाते हैं, अचानक से बहुत उदास हो जाते हैं, तो ये संकेत होता है कि कोई खुशी में हमें याद कर रहा है और या वो बहुत सैड है हमारे बिना या हमको लेकर या हमारी सोच को लेकर, तो वो हमें तब याद करें। तो ये संकेत होते हैं कि कोई हमें बहुत दिल से याद कर रहा है। तीसरा संकेत होता है कि जब कोई बार बार आपके सपनों में आकर दस्तक देता है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप चैन से सोने जा रहे हों और नींद की उस नर्म चादर में एक चेहरा बार बार आपके सामने आ जाए? वही चेहरा जो कभी आपकी ज़िंदगी का हिस्सा था, वही बातें, वही मुस्कान, वही अधूरी ख्वाहिशें जिन्हें आप पीछे छोड़ चुके हैं लेकिन सपनों में आज भी जी रहे हैं। अगर कोई इंसान बार बार आपके सपनों में आता है तो ये सिर्फ एक ख्वाब नहीं है, यह एक आत्मिक संदेश होता है, एक संकेत है कि कोई व्यक्ति अभी भी आपके साथ जुड़ा हुआ है। भले ही जागती आंखों से आप उसे भूलने की कोशिश करते रहें, लेकिन आपका अवचेतन मन, जिसे कोई झूठ नहीं बोल सकता,
उसे हर रात उसे शिद्दत से महसूस करता है। सपनों में बार बार उसका आना, कभी किसी पुराने पल को दोबारा जीना, कभी उससे बातें करते हुए महसूस करना, ये सब इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि वो इंसान आपके साथ टेलीपैथिक रूप से जुड़ा हुआ है। शायद वो इंसान भी जानबूझकर नहीं, लेकिन दिल से आपको इतना मिस कर रहा है कि उसकी भावनाएं, उसकी वाइब्रेशन उसका आपके सपनों तक पहुंच जाती है। हर बार वही चेहरा, वही सम्मान, वही एहसास। तो समझ लीजिए यह कोई इत्तेफाक नहीं है, यह ब्रह्मांड की ओर से एक गूंजता हुआ संदेश है कि कोई कहीं आज भी आपके साथ जुड़ने की कोशिश कर रहा है। शायद कुछ अधूरा रह गया है, शायद कोई बात अब भी कहानी कहनी बाकी है, तो शायद वो आज भी आपको उसी गहराई से याद कर रहा है जिस तरह से आप कभी उससे करते थे। इसीलिए अपने सपनों को नज़रअंदाज मत कीजिए, क्योंकि कभी कभी सपने ही हमारे दिल की सबसे अच्छी आवाज़ होती है। संकेत है 4, जब पुरानी यादें अचानक ज़िंदगी में लौटने लगती हैं। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप एकदम सामान्य दिन जी रहे हों, भीड़ में चल रहे हों, कुछ पढ़ रहे हों या टीवी देख रहे हों, और अचानक कोई नाम, कोई गाना, कोई जगह आपको सीधे अतीत में ले जाए, जैसे समय ने पलट कर आपकी पीठ थपथपाई हो और कहा हो, देखो कोई तुम्हें याद कर रहा है। वो पुरानी किताब में अचानक उसकी लिखावट दिख जाए, कोई पोस्टर, कोई शॉपिंग बैग, कोई शब्द जो बस उसी इंसान की याद दिला दें जिसे आप खुद से बहुत दूर कर चुके हैं, या फिर कोई अजनबी जिसे देखकर अचानक एक पल को लगे ये तो वही है। ये कोई संयोग नहीं है, ये यूनिवर्स की वो अदृश्य भाषा है जो आपको यह महसूस कराना चाहती है कि वो इंसान, वो पल आज भी जिंदा है। जब कोई इंसान आपको दिल से याद करता है तो उसकी भावनाओं की लहरें ब्रह्मांड में एक कंपन पैदा करती है। वो कंपन आपको आपके चारों तरफ चीज़ों में, आपके माहौल में, आपके रोज़मर्रा के अनुभवों में घुल जाती है, और तभी आपको बार बार वही नाम सुनाई देता है, वही गाना बजता है, वही जगह याद आती है जो उस इंसान से जुड़ी है। ये कॉस्मिक सिग्नल्स हैं जो बातें हैं, जो बताते हैं कि उस इंसान की यादें अभी भी आपके साथ चल रही हैं। वो इंसान अभी भी कहीं ना कहीं आपको महसूस कर रहा है। इसीलिए दोस्तों, अगर ये यादें, ये नाम, ये लम्हे बार बार आपकी ज़िंदगी में लौटते हैं तो इसे हल्के में मत लीजिए। यह यूनिवर्स का एक तरीका है आपको याद दिलाने का कि कोई कहीं आपको अभी भी दिल से याद कर रहा है। 4th पॉइंट है कि जब एक ही नंबर बार बार सामने आने लगे, या आपने कभी गौर किया है कुछ नंबर्स बार बार आपकी नज़रों के सामने आने लगते हैं, जैसे हर बार घड़ी में 11:01, किसी रसीद पर बार बार एक ही राशि, या फिर किसी गाड़ी का नंबर प्लेट पर बार बार वही एक ख़ास नंबर। शुरू में आपको लगेगा कि ये बस इत्तेफाक है, लेकिन जब बार बार अलग अलग तरीक़ों से वही नंबर आपके सामने आते रहें तो समझ जाइए यह सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि यूनिवर्स का एक रहस्यमय भाषा है जो आपसे कुछ कहना चाह रही है। जब कोई इंसान आपको दिल से याद करता है तो उसकी भावनाओं की तरंगें ब्रह्मांड में एक कंपन पैदा करती है, और यही कंपन उन नंबर के रूप में आपके सामने आते हैं। न्यूमरोलॉजी के अनुसार इन्हें इस एंजल नंबर कहा जाता है। ये नंबर आपको उस दिशा में इशारा करते हैं जहां आपके दिल से जुड़ा कोई इंसान आपको उसी वक्त बड़ी शिद्दत से याद कर रहा होता है। अगर आप भी इन नंबर्स को बार बार देख रहे हैं तो ये केवल संयोग नहीं, बल्कि इस बात का संकेत है कि कोई कहीं आपके बिना अधूरा महसूस कर रहा है। यूनिवर्स चाहता है कि आप इस कनेक्शन को महसूस करें और शायद एक अधूरी कहानी को फिर से जीने का मौका मिले। 4th है, जब उसके बारे में सोचते हैं, उसका मैसेज या कॉल आ जाए, तो क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप बस उस इंसान के बारे में सोच रहे हों,
कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप उस इंसान के बारे में सोच रहे हो, आप उसकी पुरानी चैटिंग्स देख रहे हो, आप उसका नंबर ऐसे ही देख रहे हो कॉन्टैक्ट लिस्ट में, उसकी फ़ोटोज़, उसके पोस्ट, उसकी स्टोरी, सोच ही रहे थे, तभी ट्रिन ट्रिन उसका मैसेज या कॉल आ गया। इस लम्हे को आप जितना भी इत्तेफाक कहें, असल में ये इत्तेफाक नहीं है। कभी कभी होता है ना कि हम जिसके बारे में बहुत सोचते हैं, कई दिनों से सोचते हैं, और अचानक से उसका कॉल आ जाए या उसका मैसेज आ जाए, तो हमें लगता है कि ये इत्तेफाक है, उसको भी शायद हमारी याद आ गई होगी या उसने कुछ सोचा होगा। लेकिन नहीं, इत्तेफाक कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। ये एक कनेक्शन होता है यूनिवर्स की तरफ से, जो हम उसको इतना मिस करते हैं कि उसको कहीं ना कहीं हमारी कमी महसूस होती है, और वो हमारे जो याद करते हैं वो उनको फील होता है, तो वो हमें कॉल या मैसेज करते हैं। बल्कि इसे कहते हैं ना कि ये टेलीपैथिक कनेक्शन होता है। इसे टेलीपैथिक कनेक्शन कहते हैं कि जब दो लोग भावनात्मक और आत्मिक रूप से जुड़े होते हैं, तो उनके विचार, उनके जज्बात बिना कहे एक दूसरे तक पहुंच जाते हैं। कहते हैं ना कि जो लोग दिल से जुड़े होते हैं, आत्मा से जुड़े होते हैं, जिनकी फीलिंग्स एकदम रियल होती है, कोई उसमें टाइम पास नहीं होता, कोई फेकनेस नहीं होती, कोई फ़िल्टर नहीं होता, तो वो जो सोचते हैं, क्या सोचते हैं, वो सब एक दूसरे को वो इशारों इशारों में या सोच सोच में वो एक दूसरे तक वो अपनी सोच को पहुंचा देते हैं अपने कनेक्शन के ज़रिए। टेलीपैथिक एक ऐसा अदृश्य शक्ति जिसमें आप किसी को याद करते हैं और उसकी आत्मा उसकी आपकी पुकार सुन लेती है, आपके दिल की आवाज़ उस तक पहुंच जाती है। वो इंसान जो आपसे बहुत दूर है उसी वक्त आपको मैसेज या कॉल कर बैठता है। अगर ऐसा आपके साथ बार बार होता है कि आप किसी को मिस कर रहे हैं और उसका कॉल आ जाए, मैसेज आ जाए, तो यकीन मानिए ये केवल भावना नहीं है, बल्कि एक आत्मिक रिश्ता है जिसे ब्रह्मांड खुद संभाल रहा है। ये कनेक्शन यह जुड़ाव सोल कनेक्शन भी कहलाता है, जहाँ दो आत्माएं चाहे जितना भी दूर हों फिर भी एक दूसरे की मौजूदगी को महसूस करती है। तो अब सवाल उठता है, क्या ये संकेत आपके साथ भी हो रहे हैं? अगर इनमें से 4 या उससे ज़्यादा संकेत आपको महसूस हो रहे हैं, तो समझ जाइए कोई इंसान आपको हर दिन हर पल बहुत शिद्दत से याद कर रहा है। आप बहुत खुशकिस्मत हैं कि यूनिवर्स ने आपको ये संकेत दिए हैं, क्योंकि शायद ब्रह्मांड चाहता है कि आपकी अधूरी कहानी पूरी हो। शायद वही इंसान आज भी इंतज़ार में है आपके, कि आप उसकी भावनाओं को समझें और फिर से उस जुड़ाव को महसूस करें। तो दोस्तों, क्या आपने भी इन संकेतों को महसूस किया है? अगर हाँ, तो नीचे कमेंट ज़रूर करो, क्योंकि शायद और कोई भी आपकी तरह ही इन संकेतों से गुज़र रहा हो। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही इमोशनल और सच्चे कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जल्द ही मिलते हैं एक और रहस्यमय और दिल को छू लेने वाली वीडियो के साथ। तो अपना ख्याल रखें और हमारे साथ बने रहें। और ब्रह्मांड की तरफ से जो भी एक इशारे होते हैं, जो भी एक कनेक्शन होते हैं, जो भी एक संकेत होते हैं, जो यूनिवर्स हमसे कहना चाहते हैं, तो उसको कभी नज़रअंदाज ना करें। अगर आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपका कोई पार्टनर या फ्रेंड जो आप एक वक्त के पहले आपसे बहुत क्लोज, जिससे आप कुछ भी छुपाते नहीं थे, हर एक छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज़ें शेयर करते थे, लेकिन अभी फ़िलहाल आपकी बातें उनसे बंद हैं, किसी बहस, किसी आर्गुमेंट की वजह से। लेकिन अगर फिर भी बातें बंद होने के बाद भी आपकी बातें हो रही हैं, इसका मतलब समझते हैं? बातें हो रही हैं मतलब आप मन ही मन उनसे बातें कर रहे हैं, आपके कानों को उनकी आवाज़ सुनाई दे रही है।
आपके आसपास कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई नहीं है, लेकिन फिर भी आपको उनकी आवाज़ सुनाई दे रही है, आपको अपनी आवाज़ सुनाई दे रही है। ये इसका मतलब ये होता है कि आप मन ही मन में आप उनसे बातें कर रहे हैं, जिन्होंने कहीं न कहीं आपका मन तोड़ा है, मन उदास किया है, मन को खुरेदा है या मन को एक इग्नोर किया है आपकी फीलिंग को। लेकिन आपकी फीलिंग रियल है, तो यूनिवर्स आपको ये फ़ील कराना चाहता है कि अगर आपको इतने हर्ट होने के बाद भी अगर आपको उनकी याद आ रही है, हर घड़ी, हर पल, भीड़ में भी, अकेले में, खाते समय, पीते समय, सोते समय, नहाते समय, बाहर, घर में, टीवी देखते समय, मोबाइल चलाते समय, गाने सुनते समय, तो ये कहीं न कहीं कोई इत्तेफ़ाक नहीं है, ये एक यूनिवर्स का कनेक्शन है, यूनिवर्स का एक कहते हैं ना कि साइन है, जो आपको ये बताना चाह रहे हैं कि जैसा आप फ़ील कर रहे हैं, वैसा ही फ़ील वो भी कर रहे हैं। हाँ, ये अलग बात हो सकती है कि आपकी फीलिंग्स 100% रियल हो, या हो सकता है उनकी फीलिंग 100% रियल हो, लेकिन दोनों में से एक की फीलिंग थोड़ी कम होती है। लेकिन अगर आपको 24 घंटे, यहाँ तक कि आप नींद में भी आप उन्हीं का ख़्याल है, उन्हीं की बातें हो रही हैं, उन्हीं को देख रहे हैं, आँख खुलते हुए भी आप उन्हीं को महसूस कर रहे हैं, तो ये कोई हल्के में ना लें इस बात को। आप इतना जान लीजिए कि वो भी आपको शायद कहीं न कहीं वैसा ही महसूस कर रहे हों। इतना ना कर रहे हों, लेकिन महसूस कर रहे हों। क्योंकि टाइम पास के रिश्ते तोड़ना बहुत आसान होता है, दिखावी रिश्ते चलाना बहुत आसान होता है। फेक रिश्ते, फेक फ्रेंड्स, फेक लव, फेक रिलेशनशिप, ये सब एक आज की जनरेशन में बहुत आम है। लेकिन जो चीज़ें दिल से जुड़ी होती है, जज़्बात से जुड़ी होती है, फीलिंग से होती है, किसी के लिए रात भर जागना दिखावा नहीं होता, किसी के लिए भूखे प्यासे रहना दिखावा नहीं होता, किसी के लिए किसी की याद में गिरे हुए आँसू दिखावा नहीं होता, किसी के लिए सजना संवरना छोड़ देना दिखावा नहीं होता, किसी के लिए घर से निकलना बंद कर देना दिखावा नहीं होता, किसी के लिए खुद को एक कमरे में बंद कर देना दिखावा नहीं होता। अंधेरे कमरे में खुद को बंद करके रखना, कोई शोर नहीं, कोई आवाज़ नहीं, रोशनी की एक किरण नहीं, कुछ भी नहीं, दिल के दरवाज़े, घर के दरवाज़े के साथ साथ दिल के दरवाज़े भी बंद करके रख देना दिखावा नहीं होता। तो यूनिवर्स आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आपको किसी की याद बार बार आ रही है और आपने उस इंसान को बहुत हर्ट किया है, तो आप उससे कांटेक्ट करें, उससे कनेक्शन करें और उसकी फीलिंग को समझने की कोशिश करें। क्योंकि आज की जनरेशन हो या पहले की जनरेशन हो, रिश्ते जोड़ना बहुत आसान होते हैं, हाथ पकड़ना बहुत आसान होता है, रिश्ते पकड़ना बहुत आसान होता है, गले लगना बहुत आसान होता है, इंटीमेसी, फिज़िकल रिलेशनशिप बनाना बहुत आसान होता है, चैटिंग, कॉलिंग, वीडियो कॉलिंग, सब कुछ मिलना-जुलना सब बहुत आसान होता है। लेकिन मूव ऑन करना उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल होता है, वो होता भी नहीं। मूव ऑन वही इंसान करते हैं जो उस रिश्ते में नहीं होते, जो ये पहले से डिसाइड करके आए होते हैं कि हाँ, हमें तो इस रिश्ते में बस बात करना है, सामने वाला का मन जब तक हमारा मन हो, जब तक हमारे मन के हिसाब से बातें हों, तब तक हमको बातें करनी है। जिस दिन हमारे मन के हिसाब से बातें नहीं होगी, तब हम इस रिश्ते से बाहर आ जाएँगे। तो वो अपनी तरफ से बहुत क्लियर होते हैं, बहुत क्लैरिफ़ाई माइंड से होते हैं, बहुत सब कुछ सेट करके पहले से उनका सब कुछ डिसाइड होता है। दिक्कत होती है उनको जो उस रिश्ते में कभी अपना दिमाग लगाते ही नहीं। वो हर वक़्त अपनी दिल की सुनते हैं, दिल की सोचते हैं, हर काम दिल से करते हैं, किसी के लिए एफ़र्ट्स दिल से लगाते हैं, किसी को प्यार दिल से करते हैं, उसकी केयर दिल से करते हैं, उसके बारे में दिन-रात दिल से सोचते हैं। उनके लिए 24 आवर्स अवेलेबल दिल से रहते हैं, कोई दिखावा नहीं करते, कोई चापलूसी नहीं करते, कोई फेकनेस रिलेशन नहीं चलाते, वो सब कुछ दिल से करते हैं। और जो दिल से करते हैं वे हमेशा एक पागल ही कहलाते हैं लोगों की नज़र में, दुनिया की नज़र में उन्हें पागल ही समझा जाता है। तो ऐसे लोगों को आप
कृपया करके पागल ना समझें, उन्हें पागल की श्रेणी में ना जोड़ें, उन्हें पागल की श्रेणी में ना खड़ा करें। यूनिवर्स आपको यही समझाना चाहता है कि जिस इंसान को आप पागल समझ रहे हैं, ओवर पॉजिटिव समझ रहे हैं, ओवर थिंकर समझ रहे हैं, दरअसल वो ओवर थिंकर, ओवर पॉजिटिव और मेंटल पीस नहीं है। वे पागल हैं अपने ओवर लव को लेकर, ओवर थिंकिंग को लेकर, जो वो आपके प्रति है, लेकिन आप उसमें से 1% भी महसूस नहीं कर पा रहे। अब वो 100% एफर्ट्स डाल रहे हैं कि आप उनकी फीलिंग को समझें, क्योंकि वो फीलिंग कहीं ना कहीं पहले आपने ही उनके मन में जगाई है, और अब आपने उनके मन में अपनी फीलिंग्स जगा कर अब आप उसे इग्नोर करें या हवा दें, हवा आने दो, जाओ, तुम पागल हो। तो ये सब ना कहकर आप उनकी फीलिंग को समझें, आप उनकी कमी को समझें, उनकी एम्प्टीनेस को समझें कि जो जगह उनकी आपने उनके दिल में बनाई है, आप भी अपने दिल में उनको वही जगह दें, वही प्रायोरिटी लिस्ट में रखें जो आप लिस्ट में उन्होंने आपको रखा है। तो यूनिवर्स आपसे यही कहना चाहता है कि अगर आपको आँख खुलते ही किसी की याद बेचैन करे, उदास करे, आप लोगों की भीड़ में हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, कुछ भी हो, लेकिन 24 घंटा वो इंसान आपके माइंड में है, तो कृपया करके उससे कांटेक्ट करें और उसकी फीलिंग को समझें। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए, ऐसे रिश्तों को लेकर, या कौन कौन आपके बारे में क्या सोच रहा है, क्या आजकल के लोगों के माइंड में चल रहा है, ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस देखने के लिए मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी कौन सी बातें हैं या कौन सा ऐसा पॉइंट है, कौन सा ऐसा साइन है जो आपको मेरा अच्छा लगता है या सही लगता है कि हाँ ये चीज़ मैंने सही कही, या ऐसी कौन सी सिचुएशंस हैं जिससे आप गुज़र चुके हैं या गुज़र रहे हैं, फेस कर रहे हैं। कोई ऐसी सैडनेस, कोई ऐसी डिसलॉयल्टी का केस जिसमें आपके साथ धोखा हुआ, या आपको बेवकूफ़ बनाया गया प्यार के नाम पर, दोस्ती के नाम पर, एक आपको पागल कह के छोड़ दिया गया हुआ। तो यूनिवर्स, हम किसी भी चीज़ को इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन हमारा मन कभी झूठ नहीं बोलता, हमारी आंखें कभी झूठ नहीं बोलती, और हमारी जो थिंकिंग होती है, जिसे लोग कहते हैं ओवर थिंकिंग, हमारी ओवर थिंकिंग कभी झूठ नहीं होती, हमारी ओवर पॉजिटिवनेस कभी झूठ नहीं होती, हमारा ओवर लव भी कभी झूठा नहीं होता। तो यूनिवर्स आपको यही संकेत देना चाहता है कि अगर कोई इंसान आपको याद कर रहा है, या आप बेवजह बेचैन हो रहे हैं, चिड़चिड़े हो रहे हैं, गुस्सा हो रहे हैं, आपको भूख लगी लेकिन आपको खाने का मन नहीं कर रहा, नींद आ रही लेकिन आप बिस्तर पर बस करवटें बदल रहे हैं, इधर से उधर, उधर से इधर, रात भर जाग रहे हैं, तो ये एक साइन होता है कि कोई आपको पागलों की तरह याद कर रहा है, और ये पागल वही है जिसे आपने पागल बनाया है। झूठे सपने दिखाकर, झूठे प्यार का दिखावा कर कर, झूठे साथ रहने के रस्मों को लेकर, झूठी कस्में, झूठे वादे करके आपने जिन्हें पागल बनाया, ये उसी पागलपन का नतीजा है कि कोई आपको पागलों की तरह याद कर रहा है। किसी को शौक़ नहीं होता कि खुद को पागल करना, या किसी को पागलपन की हद तक याद करना, या किसी के पीछे पागलपन की तरफ पड़ जाना। ये एक शुरुआत होता है जो लोग आपके साथ करते हैं, वो शुरुआत करते हैं आपके साथ आपके पागलपन का तमाशा देखने के लिए, आपके मुंह पे प्यार की 2-4 बूंद फेंक देते हैं, और फिर वो बूंद आपके ऊपर ऐसा लगता है कि बारिश हो गई, आप उसमें भीग गए, और आपका पागलपन का तमाशा देखने के लिए फिर वो बहुत आराम से, बहुत समय निकाल कर आपके पागलपन का तमाशा देखते हैं। तो अगली बार से अगर आपको ऐसी कोई बेचैनी तंग करे, आपको नींद ना आए, भूख ना लगे, हर वक्त आपके मूड ऑटोमेटिक मूड स्विंग्स हो, तो समझ जाएं कि आपको यूनिवर्स इशारा कर रहा है कि कोई पागल आपको याद कर रहा है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि इनमें से कोई ऐसा संकेत है जो आपके साथ हो रहा है, क्या आपके साथ ऐसा हो चुका है कि आपको इसमें से कोई भी ऐसा सिम्टम्स है जो आपको लगा हो कि हाँ ये सिम्टम्स मेरे साथ हुआ है, या हो चुका है, या हो रहा है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और मेरी वीडियो को सपोर्ट करें, और
लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरे शॉर्ट्स चैनल शॉर्ट्स जो होते हैं उसको भी प्यार दें, सपोर्ट करें और मुझे आगे बढ़ाएं। थैंक यू।